$16 से अब हम लोग हम ना एक्रुअल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, किसी सैलरी दे रही है, ठीक है। तो जब हम सैलरी मार्च की सैलरी है तो हम दे रहे हैं employment, ठीक है। लेकिन बिजनेस में हमें वो जो अपनी उसमें दिखाएंगे तो मार्च की रिकॉर्ड, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल फर्स्ट जो फर्स्ट की सैलरी उसे हम हमें बोलने जाएंगे, वो बोलते हैं कि फर्स्ट, ठीक है। एक्रोल कॉन्सेप्ट से बोलते हैं, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोला। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए मेरी एक शॉप है, और उस शॉप में मेरे पास एक मुझे एक टारगेट मिला कि भाई मुझे सेल करनी है, क्या करनी है। तो अब मान लीजिए मैं ओनर हूँ या मान लीजिए मेरा टारगेट है कि मुझे इस साल 10 लाख रुपए की सेल करनी है। मार्च 28 तक मैं 8 लाख की सेल कर चुका हूँ, मेरा टारगेट 10 लाख रुपए का है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 2 लाख रुपए की सेल और हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश में कर चुका हूँ, लेकिन 2 लाख रुपए की सेल नहीं हो रही है, और आज इकतीस तारीख हो गया और आज मैं सोच के बैठा हूँ कि अब मुझे सेल करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। करेक्ट है ना? तो अब मैं इसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। करेक्ट है ना? अब मुझे क्या करा मैंने, मेरे को सामने से मेरे चाचा जी जाते हुए दिखे। कौन? चाचा जी। वो मोटी पाती है, तो मैंने उन्हें बुला लिया, मैंने कहा आओ, कहाँ घूम रहे हो आप? कह रहे कुछ नहीं बेटा, शॉपिंग शॉपिंग करने के लिए निकला हूँ, और घर में तो वो पता है फंक्शन वगैरह है, उस चीज के लिए। मैंने कहा आपकी शॉप है, आप कहाँ ढूंढ रहे हो? आप यहाँ पे देखो। तो मैंने सेल्समैन को बोल दिया कि इनको भेज दे, खराब सामान तो नहीं बेच रहा हूँ ना। बस मैंने तो बोला भाई कि ध्यान रखना इनका, ठीक है ना, अच्छा सामान बेच। 2 लाख रुपए का सामान बेच दिया। अब जब 2 लाख रुपए का सामान बेच दिया तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा सेल हो गई मेरी, पैसा आएगा। अब पैसा तो अभी नहीं आ रहा। अब मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ कि अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई चाचा जी बात कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे को उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि मेरा ध्यान तो सारा कहाँ है कि जब कब वो अपनी जेब में से पैसे निकालेंगे मुझे देंगे, राइट। लेकिन अभी तक पैसे आए नहीं। फाइनली वो टाइम आया जब चाचा जी के पैसे देने का टाइम है, और उन्होंने हाथ निकाला जेब में से, और मेरे दिमाग में आया कि पैसे आने वाले हैं। उन्होंने हाथ मिलाया और चल दी। तो पैसे नहीं आए। अब मैं उनसे पैसे भी नहीं मांग सकते, जैसे पैसे देखे आप। करेक्ट है ना? पैसे मतलब मेरे को लगा पैसे आ ही जाएंगे, मैंने कहा चलो सेल तो होगी ना, पैसे तो आ ही जाएंगे। तभी 10 लाख रुपए की मेरी वैसे देखी जाए तो सेल हो गई। अब हुआ क्या, जैसे मैं मुड़ा और चाचा जी गए, इतनी देर में इनकम टैक्स वाले आ गए। उन्होंने बोला कितना कमाया पूरे साल में हमें बताओ, उसका टैक्स का रिकवरी करने के लिए आया। मतलब ये मैं मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जो होता नहीं है, लेकिन होता तो यही है ना। वो आते नहीं है, बस हम हमारे पास 31 तारीख पे ही जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है ना, 31 तारीख पर खड़ी आ जाती है ना। तो वो आए, उन्होंने कहा कि बताओ कितना कितना कमाया। तो जब आप देखो, अगर आप उन्हें 8 लाख रुपए बताओगे तो 8 लाख रुपए टैक्स दोगे, और अगर 10 लाख बताओगे तो 10 लाख रुपए टैक्स देखो। लेकिन ये 2 लाख रुपए हमारे पास आए नहीं अभी इस साल। तो क्या आप इसे इंक्लूड करके 10 लाख रुपए बताओगे, 8 लाख रुपए बताओगे इनकी से? 10 या 8? आठ आठ अगर 10 बताओगे, 2 लाख रुपए नहीं मिले, अब कोई छोटी क्यों ना है, हो सकता है अगले साल ना मिले, चाचा जी ना दे, और नहीं दिया तो फिर आपने तो इनकम टैक्स पे कर दिया एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए पे। दे दिया भाई। अगर आप 10 बताओगे तो 10 अगर तुमने बता दिया, तो 10 बताने के बाद नुकसान क्या होगा? 2 लाख रुपए का टैक्स तुमने एक्स्ट्रा जमा कर दिया ना इस महीने, इस साल। और अगर मान लीजिए नहीं मिले वो पैसे, 2 लाख रुपए आपको नहीं आए, मान लीजिए आए 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए आए, कुछ आए, तो फिर क्या होगा? हाँ, वो तो लाइबिलिटी है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, बलवंत वो तो हमारी लाइबिलिटी में दिखाएंगे। मेरा कहने का मतलब है अभी दो जगह तो ये असर होगा ना इसका। एक जगह तो होगा हमारी ये हमारी एसेट बन जाएगी, भाई हमें पैसा लेना है, ठीक है ना, एक तो एसेट बन जाएगी, और एक हमारा एक्सपेंसिस बन जाएगा, है ना। तभी तो दो डबल अकाउंटिंग होगी। तो अभी मेरा यहाँ तो क्लियर की बात है, यहाँ तो मुझे नहीं फर्क अभी समझना। इससे मेरे इस पे आने से फायदा, इससे मेरे को फर्क पड़ेगा। सॉरी, ये इनकम एक्सपेंसेस की बोल रहा हूँ मैं, इनकम। इनकम में अगर मैं इसे इनकम में दिखाता हूँ तो इसके ऊपर मुझे इस साल टैक्स देना होगा ना, 2 लाख रुपए के ऊपर। तो अगर मैं दिखा देता हूँ और कल को मुझे नहीं पैसे मिलते तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो मुझे कितना पैसे दिखाना चाहिए? पूरा ही पड़ेगा।
लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये 2 लाख रुपए नहीं मिले तो क्या होगा? लॉस है। ठीक है, ठीक है, देखो बेसिकली ये पैसा दिखाना 10 लाख रुपए पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट। 10 लाख ही दिखाना होगा। अब बात आती है कि आप बोलने लगे सर ये तो पैसा मेरे पास आया ही नहीं। तो गवर्नमेंट ये कहती है देखो यार, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सब उधार में काम कर रहे हैं, हमने तो नहीं किसी को बोला उधार में काम करने के लिए, अब उधार में काम कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है ना कि आप बोल रहे हो कि 2 लाख रुपए भी नहीं आया सर, जब आएंगे जब पैसे दूंगा, जब आप उसका टैक्स दे दूंगा। तो गवर्नमेंट कहेगी अगर आप ये बात मुझे बोल रहे हो तो क्या मैं आपके लिए आपके दरवाजे पे एक बंदा बैठा दूं, बैठ पूछने के लिए हमेशा कि पैसा आया तो बताओ, पैसा आया तो बताओ। आपने इसे सेल कराया तो इस उम्मीद में तो बेचा होगा, उधार में बेचा तो इस उम्मीद में तो बेचा होगा, तो पैसे आएंगे। श्योरिटी तो होगी ना आपके पास, तभी तो आपने उधार में बेचा। आपके पास पैसे आए ना आए मुझे क्या मतलब है। आपने आपने तो सेल कर दी ना, अपनी बुक में सेल कर दिया ना इस डेट पे। आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब इनकम पैदा होगी, एक्रू, एक्रू मतलब पैदा होना, एक्रू मतलब पैदा होना। आपकी इनकम पैदा होगी ना, आपको उसी दिन उसे दिखाना होगा अपने। आपको ये राइट नहीं मिलेगा कि आप जब दिखाओ तो पैसे मिलेंगे। इनकम एक्रूड हो गई तो आपको पैसा दिखाना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल मतलब जब वो चीज हुई है आपको उस टाइम दिखानी पड़ेगी, उसी टाइम दिखानी, चाहे उसका पैसा आए या ना आए। करेक्ट है ना? हाँ, अगर कभी आपको आपने बोला सर ये 2 लाख रुपए मुझे नहीं मिले, तो ये तो मेरे को भी नहीं पता ना सर, ऐसा नुकसान भी तो हो सकता है। हाँ, अगर 2 लाख रुपए नहीं मिले ना आपको, ये अगले साल नहीं मिले, तो तुम एक काम करना, अगले साल बैड डेट की एंट्री डालते हैं ना हम लोग। मतलब हम क्या करेंगे, वो जो डेटर्स हमने एसेट बनाई थी, अगले साल इसका फायदा मिल जाएगा। इतना टैक्स कम पे करना, जो 2 लाख रुपए के ऊपर तुमने टैक्स दिया है उसका छूट हमें अगले साल दे देंगे। उसे अपने खर्च, उसे क्या दिखा देना, लॉस दिखा देना, और फिर वो उसमें से तुम्हारा जो भी उस साल प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें से वो 2 लाख रुपए माइनस करेगा, फायदा मिलेगा। हाँ, तो फिर वो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना अगले साल का, तो फिर वो अगले साल में बेनिफिट मिल जाएगा उसका। हाँ, इनकम दिखा दी, पे कर दिया। किसमें अगले साल मिलेगा ना? भाई अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे इस साल आपका अभी इस साल कितनी इनकम दिख रही है आपकी? 10 लाख दिख रही है। अब अगले साल मान लीजिए आपकी इनकम आई एग्जाम्पल के तौर पे 12 लाख, कितने? 12 लाख या 13 लाख, कितने? 13 लाख रुपए की सेल आ गई। अब आपको ये बोला जा रहा है कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे 2 लाख रुपए खर्चे दिखा देना बैठे। जब दिखाओगे तो अब आपका प्रॉफिट कितने दिखेगा? 11 लाख का फायदा मिल गया, नहीं मिल गया 2 लाख रुपए का? भाई नहीं तो 13 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता ना हम लोग को। अब आपको कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? 11 पे टैक्स देना पड़ेगा ना। तो आपको फायदा मिल गया कि नहीं मिल गया? टैक्स आपको कम जमा करना पड़ेगा, जितना आपने पिछली बार दिया था उतना उससे कम। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी सुना? ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में।